जहां एक तरफ राजस्थान की राजनीति में उबाल आया हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। सर, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। प्रताप जी, जिस तरह से राजस्थान की राजनीति में उबाल आया हुआ है, राजेंद्र गुड़ा ने कहा है कि ये सरकार भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, अब वक्त आ गया है हमें राहुल गांधी की तरफ देखना होगा। राहुल गांधी एक तरफ सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उनकी कुर्सी चली गई लोकसभा की, मकान ले लिया, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी देश की जनता की आवाज बनकर उभरे। एकमात्र ये कारण होगा जब कर्नाटक जो कांग्रेस जीती, आप देख लेना, जीएसटी कम हो जाएगी, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे, सिलेंडर सस्ता हो जाएगा। ये जो राहुल गांधी ने खून का घूंट पिया है, उसका फायदा देश की जनता को मिलेगा। कर्नाटक की हार से बीजेपी को सबक मिलेगा। लोकतंत्र में जब कोई पार्टी घमंड में आ जाए और वो हारे तो वो अपने आप में सुधार करती है। ऐसे समय में जब कांग्रेस मजबूत है, हमारे में कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस परिवार में राजस्थान में दिक्कत है कि हम हमारा अहम नहीं छोड़ना चाहते। और बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस देश की डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर दो बड़ी पोस्ट हैं। प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी ज्यादा है, सब ज्यादा पावर तो इनके पास है। चीफ मिनिस्टर ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को अपनी पार्टी के लोगों को गले लगाकर चलना चाहिए। कहीं यदि कोई आपसे छोटा नाराज है, आप नेता हैं, उसको राजी करना चाहिए। आपने कहा कि चीफ मिनिस्टर को गले लगा के चलना चाहिए, क्यों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपके हिसाब से सबको साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं? मेरा ये मानना, मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। आज मेरा जन्मदिन है, सुबह उन्होंने भी मुझे बधाई दी, पायलट साहब से भी मेरे अच्छे रिश्ते हैं, अशोक गहलोत जी से भी। मैं भी नाराज होता हूँ चीफ मिनिस्टर से बहुत बार, और मैं, आप खुद जानते हो, तब नाराज होता हूँ जब ऑफिसर्स मनमानी करे या सीएमओ को ये लगे कि हम ही सब कुछ है। ऐसा नहीं, एक परिवार की मजबूती सबको मिलाकर बनती है, और ये सोच सोनिया गांधी जी की है। यदि आपको गांधी परिवार ने ज्यादा चांस दिया है, बहुत ज्यादा मौका दिया है, तो हम इस बात को घमंड के रूप में नहीं ले सकते। आपने कहा मुख्यमंत्री से बात करेंगे, आज आपका जन्मदिन है, पर जिस तरह से न केवल राजेंद्र गुड़ा जो मंत्री हैं, पर हेमाराम चौधरी भी कह चुके हैं कि अगर हम भ्रष्ट हैं तो हमें सरकार में क्यों रखा हुआ है। तो ये जो माहौल बन गया है सर, उससे क्या लगता है कि सरकार की, कांग्रेस की बदनामी हो रही है राजस्थान में? देखिए, वक्त आ गया है जब मैं रंधावा साहब से भी बात करूंगा, मुख्यमंत्री जी से भी करूंगा, जरूरत पड़ी खड़गे साहब से भी जाके मिलूंगा, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी से भी मिलूंगा। वक्त आ गया जब सबको अहम छोड़कर पार्टी की जाजम पर बड़े फैसले लेने होंगे। बड़ा फैसला बिखराव का नहीं, गले लगाकर आगे चलने का लेना होगा। आप कह रहे हैं सर बिखराव का नहीं, साथ मिलकर आगे बढ़ने का लेना होगा, पर जिस तरह से सचिन पायलट ने तो अल्टीमेटम दे दिया है, कह दिया है कि उनकी जो 3 मांगे हैं, जिसमें ये भी है कि जो वसुंधरा राजे के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के मामले उठाए गए थे, उनकी जांच के लिए उच्च स्तरीय बैठक बने, कमेटी बने, पर क्या लगता है कि वो उनकी बातों को मानेगी सरकार? एक बात बताइए मुझे, वसुंधरा राजे बीजेपी की जो सरकार थी, उस वक्त जो हमने आंदोलन किए, उस वक्त जो भ्रष्टाचार हुए, उसकी जांच कराने में तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं भी सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, मैं भी मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और रंधावा जी से भी करूंगा, उसमें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर गुड़ा जी तो कह रहे हैं कि अलाइनमेंट खराब हो चुकी है सरकार की, सबसे भ्रष्ट का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ चुकी है राजस्थान की कांग्रेस। अब हमारा जो आपस में जो मतभेद चल रहे हैं और ये मनभेद में बदल गए हैं, या जो जितने ज्यादा गलत बयानबाजी आपस में हम एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, वो रोकने का वक्त आ गया। उसके लिए एक दूसरे को गले मिलाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं, वो वक्त है। अब इस तरह के बयान तो हमें, आज मैं मेरे अहम के लिए दे दूं, अपने अहम के लिए दे दे, तो कहीं ना कहीं से शुरुआत उधर से होती है। मैंने जब धारीवाल जी बोले थे, तब मैंने कहा था ये पानी पिलाने की तो जरूरत ही नहीं है, आप तो सीनियर है, क्या जरूरत है। बेवजह उस बात का कितना बखेड़ा हुआ है। 2 बयानों ने इस बार लड़ाई शुरू कर दी। एक जो हमारे नेता बोले, चीफ मिनिस्टर, उसके बाद धारीवाल जी बोले, उससे और ज्यादा कटुता पैदा हो गई। 10 करोड़ वाला जो आप, हाँ, वो जो बयान आया, उस बयान को, क्योंकि वो बयान पीछे छूट गया, राहुल गांधी ने जब कह दिया कि दोनों एसर्ट हैं, तब उसके बाद वेणुगोपाल जी का कोई बयान नहीं देगा। तो ऐसे में मैं तो कह रहा हूँ, मैं पार्टी के मंच पे उठाऊंगा बात, और ये गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए, ना प्रताप सिंह खाचरियावास को, ना किसी और नेता को, कि उसी का चेहरा स्पेशल है, उसी के चेहरे पर कांग्रेस चल रही है। चेहरा एक ही है, राहुल गांधी, और खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी, सब उस लीडर को आगे रखकर हम चल रहे हैं। अब उसके सेक्रीफाइस को हमें देखना होगा, और ये जो घमंड दिखा रहे हैं ना नेता,
ये घमंड तो हमको सबको अपने आप तोड़ना होगा। हम नहीं तोड़ेंगे तो आप ये मान के चलिए जनता आपके साथ खड़ी है, जनता कांग्रेस को वोट देना चाहती है, सरकार बनी पड़ी है, पिछली बार 100 सीट आई थी, आज हम बहुत बड़ी तादाद में सीटें ले जा सकते हैं, लेकिन हमें हमारा अहम छोड़ना होगा। उस छोड़ने के लिए जो कहीं से शुरुआत करनी है वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। और आप देख लेना, मैं खुद सबको गले मिलाने की शुरुआत करूंगा। मैं खुद सचिन पायलट जी के भी घर जाऊंगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के भी घर जाऊंगा, रणदावा साहब के तो मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, वो भी बेचारे ये चाहते हैं कि मामला कैसे भी निपटे। दिल्ली जाना होगा दिल्ली जाऊंगा, किसी मंत्री के सामने मिलना होगा मिलूंगा, लेकिन ये जो हम एक दूसरे से कह के कहते हैं तू ट्वीट कर दे, तू ट्वीट कर दे, तो इससे लड़ाई नहीं रुकेगी। लड़ाई तो 2 कदम पीछे हटाकर गले मिलाने से रुकेगी। यहाँ कोई भी 2 कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है। और जिसके पास ज्यादा पावर हो, कोई भी हो, कांग्रेस बीजेपी का कोई नहीं, तो जिसको ज्यादा मिलता है उसको ज्यादा झुकने की आदत होनी प्रकाश चाहिए। सोलंकी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है सर। ये मेरी जानकारी में नहीं है, मैं जरूर दूंगा जानकारी में। तो साफ तौर पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से कहते हुए कि अहम और घमंड दोनों तरफ से पीछे छोड़ना होगा अगर इस चुनावी साल में कांग्रेस को लोगों के बीच चुनाव जीतने की मंशा से जाना है तो